Hey there, welcome back to my channel. My name is Shweta and from today I'm gonna start a SMC सीरीज़ एंड इसमें मैं ICT के कॉन्सेप्ट भी कवर करूँगी और ये एक बेसिक सीरीज़ होने वाली है। बेसिक से लेके एडवांस तक ही सीरीज़ रहने वाली है। इसमें मैं बोस, चोक, ऑर्डर फ्लो, ऑर्डर ब्लॉक, FVG, लिक्विडिटी स्वीप, हर एक कॉन्सेप्ट और हर एक स्ट्रैटेजी, सिल्वर बुलेट स्ट्रैटेजी, टोटल सूप स्ट्रैटेजी एंड हर एक कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें बताने वाली हूँ। तो इस सीरीज़ में बने रहना एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोज़ के लिए, ताकि आपको जल्दी से वीडियोज़ मेरी मिल जाए एंड आप उससे सीख सको। एंड बिलीव मी, इसको देखने के बाद ना एसएमसी को लेकर जितने भी आपके मिसअंडरस्टैंडिंग है या कोई कन्फ्यूज़न है वो सब कुछ आपके दूर हो जाएगी एंड आप अच्छे से ट्रेड कर पाओगे। एटलीस्ट आप समझ के ट्रेड कर पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं ये सीरीज़। सो चार्ट पे देख लेते हैं हम एसएमसी का स्ट्रक्चर मैपिंग हम कैसे कर सकते हैं। ये आपसे होप कर रही हूँ कि आपको बेसिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स, मार्केट के बारे में थोड़ी सी नॉलेज आपको होगी। आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का एटलीस्ट पता होगा, क्योंकि देखो ये एक बेसिक नॉलेज होती है। कैंडलस्टिक पैटर्न्स एंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये बेसिक होता है मार्केट का। तो इसमें मैं ये लेके चल रही हूँ कि एटलीस्ट आपको इतना पता होगा। अगर आपको नहीं पता है तो उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूँगी। कैंडलस्टिक्स पे मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ, तो उस एसएमसी की कैंडलस्टिक पे भी मैं वीडियो अलग से बना दूँगी। तो अभी मैं ये होप कर रही हूँ आपसे कि आप एटलीस्ट आपको यू नो अबाउट इट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड कैंडलस्टिक पैटर्न्स, एटलीस्ट यू नो दिस। ओके, तो एसएमसी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ पूछना चाहती हूँ कि आप एसएमसी क्यों सीखना चाहते हो। आपको वाई पता है, आप किस लिए एसएमसी सीखना चाहते हो? क्योंकि जब तक आपको ये नहीं पता होगा ना कि कोई चीज़ आप लर्न करना चाहते हो, उसके पीछे आप क्यों लर्न करना चाहते हो, क्या ऐसी चीज़ें हुई जिससे आपको एसएमसी की नीड पड़ी, आप एसएमसी सीखना चाहते हो। आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से भी काम कर रहे थे, आप ट्रेंड लाइन पे भी काम कर रहे थे, लेकिन फिर आप एसएमसी सीखने यहाँ पे क्यों आए? क्या है स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट? तो इसका आंसर मेरे लिए ये है कि एसएमसी मुझे एक एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट और एग्जैक्ट एग्जिट पॉइंट मुझे बताता है। मुझे बताता है कि मुझे इंस्टीट्यूशंस के साथ कैसे ट्रेडिंग करनी है, डायरेक्शन में वो जा रहे हैं उस डायरेक्शन में मैं ट्रेडिंग कर सकती हूँ। तो एसएमसी मेरे लिए ये है। देखो, रेजिस्टेंस पे आप काम कर रहे हो तो उसका क्या मतलब होता है? रेजिस्टेंस ब्रेक होगा तो हम ट्रेड लेंगे, सपोर्ट ब्रेक होगा तो हम ट्रेड लेंगे, जबकि वो स्टॉक, एक पर्टिकुलर स्टॉक या फिर कोई भी इंडेक्स उतना मूवमेंट दे चुका होता है। रेजिस्टेंस से लेके सपोर्ट तक आपका वो उतना मूवमेंट दे चुका होता है, तो आप कौन से ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे? तो मुझे ये बात नहीं समझ में आती है। और कहीं बार वो 25% ही सक्सेस होता है, 75% वो फेल होता है, वो बस लिक्विडिटी स्वीप होती है। तो एसएमसी मैं आपको बस ये बता रही हूँ, मेरे लिए एसएमसी एक एग्जैक्ट एंट्री पॉइंट है, एक एग्जैक्ट एग्जिट पॉइंट है, बस इससे ज़्यादा मैं इसको लेके नहीं चलती हूँ। और स्ट्रक्चर मैपिंग, एसएमसी की जो स्ट्रक्चर मैपिंग है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्ट्रक्चर मैपिंग में ही मैंने लोगों को देखा है, वो एक साल उनका निकल जाता है, वो सही से स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं कर पाते। वो उनको कन्फ्यूज़न होती है, इंड्यूसमेंट क्या होता है, चोक कब होता है। वो कई बार इंड्यूसमेंट को चोक समझ लेते हैं या चोक को इंड्यूसमेंट समझ लेते हैं। आपको ये नहीं पता कि लिक्विडिटी स्वीप कब होती है और बोस कब होता है। तो जो ये सारी जो कन्फ्यूज़न होती है ना स्ट्रक्चर मैपिंग करने में, तो उसको मैं आपको डीपली समझाने की कोशिश करूँगी। जितना मैं अपना बेस्ट दूंगी इसमें, जितना हो सके, जितना मुझे आता है उसमें मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगी। देखो, इंडिया में ना ये चीज़ सिखाने के लिए ना कोई भी मतलब 1-2 लोग हैं जो सिखाते हैं, लेकिन बाकी सब क्या कहते हैं, कोर्स परचेज़ कर लो, हमारा कोर्स परचेज़ कर लो, उसमें सिखा देंगे। और इसका कोर्स सीरियसली मैं आपको बता रही हूँ, इंडिया में इसकी फ़ीस 30,000 to 40,000 है। इसको बस स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाने की, ICT सिखाने की और स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट, जो भी कॉन्सेप्ट है सिखाने की। लेकिन आपको अगर यूट्यूब पे कोई चीज़ फ्री मिल रही है तो आप उसे क्यों नहीं सीखना चाहते? तो मेरा पर्पस कुछ ये है कि जो फ़ीस पे नहीं कर पा रहे हैं, जो जिनके पास इतनी इनफ सोर्सेज नहीं हैं कि वो एक इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सके, वहाँ पे जाके एसएमसी सीख सकें, या फिर जैसे स्ट्रक्चर मैपिंग काम करता है, कैसे स्ट्रक्चर मैपिंग काम करता है, कैसे स्मार्ट मनी काम करती है, वो सीख सकें। इसलिए मैं यूट्यूब पे ये चीज़ें आपको सिखा रही हूँ, ताकि एटलीस्ट आप इससे कुछ तो ट्रेडिंग करना सीखें। आपको उस ट्रेडिंग से दूर होएं, आप ट्रेंड लाइन सपोर्ट वाली ट्रेडिंग से आप दूर होएं और उससे अलग आप सोच सकें, एक अपना व्यू, अपना कंसेप्शन बना सके। देखो, कोई भी स्ट्रैटेजी ना आपको ना 100% नहीं मिलेगी। मैं यहाँ पे ये नहीं कहूँगी कि आप सीख लोगे तो आप इसे 100% अर्न करना सीख जाओगे, या फिर क्योंकि स्टॉप लॉस सबके हिट होते हैं, मेरे स्टॉप लॉस भी हिट होते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन जो इसकी एक्यूरेसी होती है ना, ट्रेड करने की एक्यूरेसी, वो आपकी इंक्रीज़ होएगी, डेफिनेटली वो इंक्रीज़ हो जाएगी। आपकी 75% ट्रेड आपके सक्सेस होंगे अगर आप ये सीख लेते हो तो। और ये जो स्ट्रक्चर मैपिंग है ये आपका हर एक मार्केट में काम आने वाला है। फॉरेक्स में आपका काम आने वाला है, इंडियन मार्केट में काम आएगा, क्रिप्टो में काम आएगा। फॉरेक्स में तो आप बिना स्ट्रक्चर मैपिंग के काम कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। देखो, कोई भी आप अगर स्ट्रैटेजी चूज़ कर लो, सिल्वर बुलेट चूज़ कर लो या टोटल सूप चूज़ कर लो, कुछ भी चूज़ कर लो, विदाउट स्ट्रक्चर नथिंग, कुछ भी नहीं है। बिना स्ट्रक्चर मैपिंग के कोई भी स्ट्रैटेजी आपके काम नहीं आएगी। जब तक आप कोई स्ट्रैटेजी सीखोगे, आपने कोई स्ट्रैटेजी सीख ली, गोल्ड की कोई स्ट्रैटेजी सीख ली आपने,
ठीक है, यूरो की कोई स्ट्रैटेजी सीख ली, टाइमिंग देख लिया। अब पता है आपको, मैंने सारी टाइमिंग भी देखी है। न्यूयॉर्क सेशन हो गया, एशियन सेशन हो गया, लंदन सेशन हो गया, सारी चीज़ों में एक स्ट्रक्चर मैपिंग ही काम करती है और कुछ नहीं होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर मैपिंग आपको अगर सही से आती है तो आप इस पर वर्क कर सकते हो और एक अच्छी अर्निंग अपने लिए कर सकते हो। तो इसमें मैं बेसिक से सिखाऊंगी और ये इस वीडियो के पार्ट होने वाले हैं। जो स्ट्रक्चर मैपिंग है ना, इसके मैं इसको पार्ट में डिवाइड करूंगी, क्योंकि एक वीडियो में स्ट्रक्चर मैपिंग सिखाना मुझे नहीं लगता है कि आप, क्योंकि एक वीडियो ही 2-3 घंटे की है, स्ट्रक्चर मैपिंग ही 2-3 घंटे की, और उससे भी ज़्यादा अगर आप और भी डीपली जाओगे तो ये उससे भी ज़्यादा है। एक वीडियो में मैं इसे कवर नहीं करूंगी, मैं इसके 2-3 पार्ट लेके आऊंगी, जिससे आपको भी थोड़ा सा रिलीफ मिले। एक बार आप इसे मास्टर कर लोगे ना स्ट्रक्चर मैपिंग को, बिलीव इट, उसके बाद आपको कोई भी स्ट्रैटेजी लर्न करने की कोई नीड नहीं है, अगर आपको स्ट्रक्चर मैपिंग अगर सही से आ गई तो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर मैपिंग। अपनी वीडियो मैं उनके लिए बना रही हूँ जिसको रियली इसकी नीड है, जो सच में सीखना चाहता है। आजकल क्या है, यूट्यूब पे बस लोग लाइव बैठ जाते हैं और सपोर्ट ब्रेक हुआ उस पर ट्रेड ले लो, रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ उस पर ट्रेड ले लो, और वो आपको रियली चीज़ बताना ही नहीं चाहते हैं कि बिहाइंड द सीन चल क्या रहा है, क्या हो रहा है बिहाइंड द सीन, क्या चीज़ें देख के हम ट्रेड ले रहे हैं, और वो बताना भी नहीं चाहते हैं। आप इसको समझो, अप्लाई करो, इसकी प्रैक्टिस करो जितने से जितने टाइम हो सके। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट में जाओ, स्ट्रक्चर मैपिंग करो, समझो इसे, हर एक टाइम फ्रेम पे इसको समझो, कैसे इसको करना है वो समझो। मेरा काम है यहाँ पे वीडियो बनाना, बताना आपको, एंड देन उसके बाद है आपका काम प्रैक्टिस करना। कितनी नॉलेज आप इनटेक करना चाहते हो इस वीडियो से, ये आप पे डिपेंड करता है। ओके, देन अब काफ़ी हो गया, अब स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग। एसएमसी स्ट्रक्चर मैपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट 3 थिंग्स होती हैं। यहाँ पे 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए, जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं और जिस पे हम काम करते हैं। फर्स्ट, बोस मीन्स ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होता है, क्या होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, इसे हम चार्ट पे देखेंगे। फर्स्ट थिंग ये होगी हमारी। एंड सेकंड, चोक। व्हाट इज़ चोक? चोक क्या होता है? चेंज ऑफ कैरेक्टर। मैं इसको फुल फॉर्म आपको बता रही हूँ कि आप इसे, आपको ये याद रह सके, आप इसे याद रख सको। एंड थर्ड थिंग, इंड्यूसमेंट। इंड्यूसमेंट क्या होता है? तो ये चीज़ बेसिक चीज़ होती है जो एसएमसी में काम आती है हमारे, ये हर जगह काम आती है। ठीक है, तो हम ये 3 चीज़ों पे इसमें काम करेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग में, इसे हम देखेंगे। ओके, मार्केट कैसे मूव करती है। मार्केट को अगर अपवर्ड जाना होगा, ये तो सब आपको ये तो पता होगा कि मार्केट बस 2 डायरेक्शन में काम करती है, या तो अपवर्ड होगी या तो डाउन ट्रेंड में होगा या फिर साइडवेज होगा। अपवर्ड लाइक दिस, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। ठीक है, ये अप डायरेक्शन होगी हमारी, एंड डाउन डायरेक्शन, डाउन लिटिल बिट अप, देन डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। मार्केट कभी भी स्ट्रेटली अपवर्ड नहीं जाएगी। ओके, स्ट्रेटली अपवर्ड नहीं जाएगी एंड स्ट्रेटली डाउनवर्ड नहीं आएगी। ये एक मार्केट का नेचर होता है कि वो ऐसे मूव करती है। पहले वो थोड़ा सा ऊपर जाएगी, देन करेक्शन लेने के लिए नीचे आएगी, देन ऊपर जाएगी, फिर थोड़ा सा नीचे आएगी, ऊपर फिर मूवमेंट देगी, देन नीचे आएगी, देन ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। ठीक है, एंड थर्ड ट्रेंड जो होता है वो होता है साइडवेज। मीन्स मार्केट लाइक दिस, ऐसे बिहेव कर रही है। इसमें यू कैन सी कि मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है। आप देखोगे मार्केट किसी भी डायरेक्शन में मूव नहीं कर रही है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन में मार्केट मूव कर रही है, अप डाउन ऐसे कर रही है। तो ये 3 फेजेस होते हैं मार्केट के, ये बेसिक है, सबको पता होगा यहाँ पे, जो भी थोड़ी बहुत जिसको नॉलेज है वो सबको पता होगा यहाँ पे। तो मार्केट ऐसे मूव करती है, और एक अप ट्रेंड में मूव करेगी तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन इस तरह से करेगी, और डाउन साइड में डाउन अप डाउन अप डाउन अप। ओके, तो इस चीज़ में आपको एक चीज़ दिख रही होगी। अभी मैं अप ट्रेंड में बात करती हूँ। अप ट्रेंड में हम स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करेंगे? हम इसमें अप साइड, पहले हम अप साइड के लिए हम देख लेंगे स्ट्रक्चर मैपिंग हम कैसे कर सकते हैं बुलिश मार्केट में। तो मार्केट यहाँ पे ऊपर गई, देन डाउन, देन अप साइड, देन डाउन, देन अप, देन डाउन, अप डाउन। सो मार्केट एक ऐसे मूव करके मार्केट अप साइड जा रही है। ठीक है, लेकिन अब देखो इसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी, इसमें एक चीज़ आप नोटिस करोगे, मार्केट जब अप साइड जा रही है ना, तो जो अपना लोअर पॉइंट है ना, जहाँ से वो लोअर पॉइंट, ये लोअर पॉइंट, ये उसका कभी भी ब्रेक नहीं कर रही है। इस लोअर पॉइंट को मार्केट कभी भी ब्रेक नहीं कर रही है। इफ़ यू कैन सी, ये ऑलवेज सेफ है। देखो मार्केट यहाँ पे आई, यहाँ से लेते हैं, मार्केट यहाँ तक आई, ठीक है, लेकिन ये यहीं से अप साइड चली गई, वो यहाँ पे क्यों नहीं आई? इसको ब्रेक नहीं किया मार्केट में,
क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में जा रही है, यहाँ से ऊपर गई, नीचे आई, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया, ये सेफ है, ये सेफ है। देन फिर से ऊपर गई और नीचे आई और इसको भी ब्रेक नहीं किया, सेफ है। ऊपर गई, ये ब्रेक नहीं किया, ये भी सेफ है। तो आप देखोगे जो ये लोअर पॉइंट है ना, ये ऑलवेज सेफ है, इसको मार्केट ब्रेक नहीं कर रही है। इस वाले पॉइंट को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। और मैं इस लोअर पॉइंट को आपको बता देती हूँ कि लोअर पॉइंट को हम क्या कहते हैं। जब मार्केट अप ट्रेंड में होती है और ऐसे वो अपने लोअर पॉइंट को ब्रेक नहीं करती है, तो ये हमारा होता है हायर लो। किसे कहते क्या है? सो दिस इज आवर हायर लो। नेक्स्ट हायर लो, ये दूसरा हायर लो है, ये तीसरा, एंड दिस इज फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। सो आप यहाँ पे नोटिस करोगे ना, एक बार भी प्राइस ने इस लो को ब्रेक नहीं किया है, इस वाले लो को ब्रेक नहीं किया, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। ठीक है, अप ट्रेंड में है और इसको हम हायर लो कहते हैं। प्राइस एक हायर लो बना के अप साइड जा रहा है। ठीक है, बट यू नोटिस वन थिंग, आप एक चीज़ नोटिस करोगे, प्राइस इस एरिया को, इस वाले एरिया को ब्रेक करके जा रही है। इस वाले एरिया को प्राइस बार बार ब्रेक करके जा रही है। यहाँ पे ब्रेक किया, देन यहाँ पे ब्रेक किया, देन यहाँ पे ब्रेक किया, यहाँ पे ब्रेक किया एंड यहाँ पे ब्रेक किया। इट मीन्स कि प्राइस जब अपवर्ड में होती है, अप साइड में जाती है, तो वो ऑलवेज अपने हायर हाई को ब्रेक करते जाती है। ओके, इसको भी हम यहाँ पे नेम दे देते हैं। सो आप नोटिस करोगे यहाँ पे प्राइस जब भी अप ट्रेंड में है तो वो अपने हायर हाई को ब्रेक कर रही है। इसको ब्रेक करके उसने एक नया हाई लगाया, मार्केट ने एक नया हाई लगाया, इसको ब्रेक करके मार्केट ने एक न्यू हाई लगाया, देन इसको ब्रेक करके एक न्यू हाई लगाया, इसको ब्रेक करके न्यू हाई लगाया, एंड देन इसको ब्रेक करके एक न्यू हाई लगाया। ठीक है, ऑलवेज ये अपने हाई पॉइंट को ब्रेक करती जा रही है, लेकिन जो इसका लोअर पॉइंट है ना, वो मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर रही है। मार्केट ऑलवेज अप ट्रेंड में नहीं रहने वाली है, कभी तो वो लोअर ट्रेंड में आएगी ना, कभी तो वो डाउन ट्रेंड में आएगी ना। सो उस केस में हमें कैसे इसको ट्रेड करना है, इसमें हम देखते हैं। कब हमें पता चलेगा कि लोअर ट्रेंड में अब मार्केट जा रही है, अब मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया है। ठीक है, तो अब हम लोअर ट्रेंड का एक बार देख लेते हैं। ये तो मैंने अप साइड में आपको बता दिया। अब डाउन साइड में अगर मार्केट जाती है तो डाउन साइड में वो कैसे मूव करती है वो देखते हैं। ये अप साइड का है। डाउन साइड मार्केट मीन्स बियरिश मार्केट। बियरिश मार्केट में स्ट्रक्चर कैसे बनता है, मार्केट थोड़ा नीचे आई, एक पुल बैक लिया, देन डाउन, देन एक पुल बैक लिया, डाउन, पुल बैक लिया, डाउन, पुल बैक एंड डाउन। यहाँ पे आप देखोगे, इसमें हम इसको क्या नेम देते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट जब डाउन ट्रेंड में मार्केट है तो वो यहाँ पे एक हायर पॉइंट बना के चल रही है। यहाँ पे एक नीचे आई, थोड़ा सा पुल बैक लिया, यहाँ पे एक हाई पॉइंट क्रिएट किया। ठीक है, देन नीचे आई, देन एक पुल बैक लिया, यहाँ पे एक हाई क्रिएट किया, देन नीचे आई, यहाँ पे एक हाई पॉइंट क्रिएट किया नीचे, देन यहाँ पे एक हाई पॉइंट क्रिएट किया। इट मीन्स यहाँ पे मार्केट क्या कर रही है, ऑलवेज जो है ना, मार्केट यहाँ पे एक लोअर हाई क्रिएट कर रही है। इसका मतलब इसको हम क्या नेम देंगे, लोअर हाई। दिस इज आवर लोअर हाई। ठीक है, दिस इज नेक्स्ट, दिस वन थर्ड एंड दिस वन फोर्थ। सो आप नोटिस करोगे इसमें प्राइस क्या कर रहा है, एक लोअर हाई बना के चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट लोअर हाई प्राइस ने ये बनाया, देन सेकंड ये बनाया, थर्ड ये बनाया, फोर्थ ये बनाया। ओके, इसमें भी जैसे अप ट्रेंड में वो अपने हायर लो को ब्रेक नहीं कर रहा था ना, डाउन ट्रेंड में प्राइस कभी भी अपने लोअर हाई को ब्रेक नहीं करेगा। यहाँ पे लोअर हाई सेफ है, यहाँ पे लोअर हाई सेफ है, यहाँ पे लोअर हाई सेफ है, यहाँ पे लोअर हाई सेफ है। मीन्स इसने ये यहाँ तक नहीं गया, यहाँ तक ब्रेक करने नहीं गया। मैं आपको बताती हूँ, ये वाली जो चीज़ है ना, वो यहाँ तक नहीं गई, यहाँ तक जाके इसने इसको ब्रेक नहीं किया। इस वाले पार्ट को, इस लोअर हाई को इसने ब्रेक नहीं किया, ये बस यहाँ तक है,
यहाँ तक बस इसने एक पुल बैक लिया है, एक थोड़ा सा रिवर्सल लिया है यहाँ से, तो इसने इसको ब्रेक नहीं किया, इसने इसको ब्रेक नहीं किया, एंड इसने इसको ब्रेक नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे एक लोअर हाई बना के जा रही है प्राइस। जब भी डाउन ट्रेंड में होगी वो अपने लोअर हाई को कभी भी ब्रेक नहीं करेगी। एंड वाइस वर्सा यहाँ पे क्या हो रहा है, जिसका लोअर लो है ये वाला जो पार्ट है, प्राइस ऑलवेज इसको ब्रेक कर रही है। प्राइस ने यहाँ से पुल बैक लिया, देन इसको ब्रेक कर दिया। ये वाला जो लोअर लो है, प्राइस थोड़ा सा पुल बैक लेके इसको ब्रेक कर रही है। यहाँ पे प्राइस पुल बैक लेके इसको ब्रेक कर रही है, देन पुल बैक लेके इसको ब्रेक कर रही है। इट मीन्स प्राइस ऑलवेज अपनी लोअर लो को ब्रेक कर रही है, क्योंकि उसको डाउन ट्रेंड में जाना है। वो डाउन ट्रेंड में जाने के लिए रेडी हो रही है। ये एक इंडिकेशन होता है कि इससे आप पता लगा सकते हो कि वो प्राइस अब डाउन ट्रेंड में है। इसमें हमें डाउन ट्रेंड की स्ट्रक्चर मैपिंग करनी चाहिए जब प्राइस अपना लोअर हाई ब्रेक ना करे। मैं यहाँ पे इसको भी नेम दे देती हूँ। मैं यहाँ पे फुल फॉर्म में इसलिए चीज़ें लिख रही हूँ कि मोस्ट ऑफ पीपल यहाँ पे नहीं समझ पाएंगे। अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ या राइट करती हूँ इसको, तो वो नहीं समझ पाएंगे। इसलिए मैं यहाँ पे फुल फॉर्म इसको लिख रही हूँ ताकि वो समझ सके। और अगर आपको इसके नोट्स बनाने हैं तो आप वो भी बना सकते हैं, या फिर इसका आप एसएस ले लेना। सो ठीक है, यहाँ पे प्राइस ऑलवेज क्या कर रहा है, इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है, इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है, इस वाले स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है। ये जो बेसिक थिंग थी ये मैंने आपको बता दिया। अब हम चलते हैं बोस क्या होता है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हम क्या किसे कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब ट्रेंड में पहले मैं आपको बताती हूँ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्या होता है। देखो, प्राइस जब यहाँ से अपसाइड के लिए मूवमेंट दे रहा था, अपसाइड के लिए जब प्राइस यहाँ से मूवमेंट दे रहा था, देन वो अपना स्ट्रक्चर ब्रेक करके जा रहा था। बार बार अपना जो प्रीवियस स्ट्रक्चर है, प्राइस अपना ऑलवेज अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर ब्रेक करके जा रहा था। यहाँ पे प्राइस ने ये ब्रेक किया, ये वाला स्ट्रक्चर ब्रेक किया। इट मीन्स ये क्या हो गया, ये बॉस हो गया। शॉर्ट फॉर्म मीन्स ये बॉस हो गया। यहाँ से प्राइस अपसाइड गया, अपसाइड जाके जब डाउन आके इसने ये स्ट्रक्चर ब्रेक किया तो ये बॉस हो गया। हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का नाम देते हैं। हम इसे ब्रेक ऑफ एसएमसी में से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहा जाता है। यहाँ से प्राइस ऊपर गया, देन इसको ब्रेक किया, ये बॉस हो गया। इसको ब्रेक किया, ये बॉस हो गया। यहाँ पे बॉस हो गया। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे बॉस हो रहा है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा है। ऑलवेज जो अपना प्राइस जब हायर हाई ब्रेक करता है तो हम उसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहते हैं। मैं यहाँ पे आपको क्रिएट करके दे देती हूँ, आपको डिफ़िकल्टीज नहीं होंगी समझने में। अप साइड में हम बोस को ऐसे दिखेंगे, जब भी वो अपना हायर हाई ब्रेक करेगा तो बोस होगा। तो इसमें ना लोगों को काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि बोस हो रहा है या लिक्विडिटी स्वीप हो रही है। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। तो इसे हम एक प्रैक्टिकल चार्ट पे देखेंगे, अलग से देखेंगे, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। पहले आप एक ना रफली एक स्ट्रक्चर मैपिंग समझो, इसको देखो कि कैसे ये काम हो रहा है। तो उसके बाद जाके अगर आप चार्ट पे देखोगे ना तो वो चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएंगी। तो अप साइड के लिए हम ऐसे देखेंगे कि यहाँ पे बोस हो रहा है, इस तरह हो रहा है। इसे हम बोस कहते हैं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जब अपवर्ड में हायर हाई अपना ब्रेक होता है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है। एंड डाउन ट्रेंड में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हमारा कब होगा, इसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मोस्ट ऑफ कहेंगे यहाँ पे भी ये होगा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ये होगा, ये होगा, ये होगा ना, ये नहीं होगा, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं होगा। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे ये वाला पॉइंट होगा, दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन, यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। वाई डाउन ट्रेंड में ये क्यों? देखो, अप ट्रेंड में हम क्या कर रहे थे, अप ट्रेंड में जब हमारा हायर हाई ब्रेक हो रहा था तब हम बोस कर रहे थे यहाँ पे। लेकिन डाउन ट्रेंड में जब मार्केट लोअर लो ब्रेक करेगी तब वो बोस होगा। बोस आपका यहाँ पे होगा, इस वाली जगह आपका बोस होगा। ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन वाला लग सकता है कि आपने यहाँ पे इस साइड क्यों आपने बॉस किया, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपने क्यों किया। देखो, मैं आपको ना ये सिंपल मीनिंग में बताती हूँ कि इस साइड मैंने नीचे की साइड ये बॉस क्यों हुआ। क्योंकि देखो, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के नाम से ही हमें पता चल रहा है, इस नाम से ही हमें पता चल रहा है कि क्या मतलब जो स्ट्रक्चर है वो आपका ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर क्या ब्रेक हो रहा है, आप बस ये देखो कि यहाँ पे क्या चीज़ ब्रेक हो रही है। यहाँ पे जो लोअर लो है ये ब्रेक हो रहा है, लोअर लो ब्रेक हो रहा है, लोअर लो ब्रेक हो रहा है, लोअर लो ब्रेक हो रहा है, ना कि लोअर हाई ब्रेक हो रहा है। उसके नाम में ही आपको पता चल रहा है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर।
हायर पॉइंट को हम ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं ले सकते हैं, हम लोअर पॉइंट को लेंगे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। जो भी स्ट्रक्चर ब्रेक हो रहा है, लोअर लो ब्रेक हुआ, लोअर लो ब्रेक हुआ, लोअर लो ब्रेक हुआ एंड देन लोअर लो ब्रेक हुआ, ठीक है, इसलिए हम इसे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का नाम दे रहे हैं। ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे, अप साइड में हमने क्यों नाम दिया इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का, क्योंकि यहाँ पे हायर हाई ब्रेक हो रहा है, हायर लो कभी भी ब्रेक नहीं हो रहा है, हायर हाई ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे ये वाला पॉइंट हमारा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ, ये वाला पॉइंट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ। खूब सो आप समझ रहे होगी जो मैं आपको बता रही हूँ, समझा रही हूँ, तो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो बोस का कॉन्सेप्ट होपफुली आपको समझ में आया होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपको एक पॉइंट आई थिंक समझ में आया होगा स्ट्रक्चर मैपिंग का आपका। एंड अब सेकेंड पॉइंट पे हम मूव करते हैं, एंड दिस इज इंड्यूसमेंट। लेट्स सी, चार्ट हमारा ऐसे हायर हाई बना के ऊपर जा रहा है, ओके। जो ये हायर हाई है ये ब्रेक हो रहा था, लेकिन हायर लो हर बार सेफ था, ओके, हर बार हायर लो हमारा सेफ था, हायर हाई ब्रेक हो रहा था, हायर हाई ब्रेक हो रहा था। बट इंड्यूसमेंट में क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस आया एंड देन यहाँ पे इसको ब्रेक कर दिया। अब इंड्यूसमेंट होने के बाद आपके पास दो चीज़ें होती हैं, या तो वो चोक कर दे, चोक मतलब चेंज ऑफ करेक्टर कर दे, इट मीन्स वो अपना ट्रेंड चेंज कर दे, या फिर यहाँ से हमें एक न्यू हाई पॉइंट मिलता है, यहाँ पे हमारा एक जो हायर लो होता है ना वो डिफाइन होता है, हायर लो हमारा यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा कि हायर लो यहाँ पे है। सपोज करो यहाँ पे आप हायर लो किसे मानोगे, एग्जैक्ट हायर लो किसे मानोगे, इसे मानोगे, इसे मानोगे, ये मानोगे, ये मानोगे, ये मानोगे, किसी आप हायर लो की तरह ट्रीट करोगे। इंड्यूसमेंट होने के बाद यहाँ पे आपकी ट्रेड आई एंड देन अगर यहाँ से पुल बैक लेके ऊपर गया तो यहाँ पे इस वाले पॉइंट को आप अपना लोअर पॉइंट मार्क कर लोगे, एज अ हायर लो मार्क कर लोगे, और यहाँ पे ये फिर से बोस कर देगा एंड देन आपको ये कंफर्म हो जाएगा कि अब आप अप ट्रेंड में हो, आप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है इंड्यूसमेंट होने के बाद। कई लोग होते हैं इंड्यूसमेंट को वो रिवर्सल समझ लेते हैं एंड देन यहाँ से लो साइड का ट्रेड प्लान कर लेते हैं और प्राइस यहाँ पे आया एंड देन यहाँ से रिवर्स ले लिया। देखो, या तो प्राइस इंड्यूसमेंट करके यहीं से अपसाइड हो जाएगा, रिवर्सल ले लेगा, ये आपका एक लोअर पॉइंट हो जाएगा, हायर लो हो जाएगा एंड देन अप के लिए। अदरवाइज अगर ये नहीं होगा देन प्राइस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक होगा विद एफवीजी के साथ। जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम ऑर्डर ब्लॉक, एफवीजी, ऑर्डर फ्लो क्या होते हैं डीपली हम लर्न करेंगे, उसको समझेंगे वो क्या होते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे आएगा और जो इंड्यूसमेंट के बाद जो सबसे फर्स्ट वाला ऑर्डर ब्लॉक होगा ना उसको लेके प्राइस ऊपर चला जाएगा, या तो उसको लेके प्राइस ऊपर जाएगा या फिर लास्ट वाले को। बीच में अगर जितने भी सपोज करो यहाँ पे आपके इस जगह पे 1 2 3 ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, 3 ऑर्डर ब्लॉक्स हैं, तो कौन से ऑर्डर ब्लॉक को हम रेफरेंस ज़्यादा देंगे? एक तो फर्स्ट वाले को देंगे, फर्स्ट, इसको ये थोड़ा सा मैंने कर दिया, ये यहाँ पे होगा फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। या तो वो फर्स्ट वाले को प्रेफरेंस देगा, फर्स्ट वाले के पास आएगा यहाँ पे एंड देन यहाँ से रिवर्सल ले लेगा, या फिर वो आएगा लास्ट वाले के पास। अगर ट्रेंड हमारा अप ट्रेंड है तो वो लास्ट वाले ऑर्डर ब्लॉक के पास आएगा एंड देन यहाँ से रिवर्सल ले लेगा। लेकिन ये एक एसएमसी ट्रेडर को पता होता है कि ट्रेंड अभी चेंज नहीं हुआ है, ये कोई चोक नहीं है, ये बस एक इंड्यूसमेंट हुआ है, या फिर अपने लास्ट वाले पीओआई को प्राइस टेस्ट करने आई है, देन इसके बाद अपसाइड हो जाएगी। इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल कंफ्यूज होते हैं कि अब वो यहाँ से वो इंड्यूसमेंट के बाद ही अपने ट्रेंड को रिवर्स ले लेते हैं और अपना यहाँ पे ट्रेड प्लेस कर देते हैं। देखिए यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, उन्होंने देखा कि यहाँ पे प्राइस आ गई है, इसको ब्रेक कर दिया है एंड देन यहाँ पे वो अपना ट्रेड लेते हैं लाइक दिस, यहाँ पे वो अपना ट्रेड लेंगे एंड एसएल यहाँ पे लगा देंगे, टारगेट यहाँ तक रख लेंगे, यहाँ तक अपना टारगेट रख लेंगे, और प्राइस क्या करती है यहाँ तक आया, ठीक है, थोड़ा सा प्रॉफिट भी हो रहा है, दे आर हैप्पी कि हाँ प्रॉफिट हो रहा है, देन सडनली वो ये होता है। तो इसलिए हमें स्ट्रक्चर मैपिंग समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम एक एक पार्ट को अच्छे से समझें, एक एक पार्ट को हम अच्छे से उसको डीपली समझें। तो ये तो अप ट्रेंड में हो गया, ये एक इंड्यूसमेंट हुआ, ठीक है। अब इसमें मैं आपको चोक बता देती हूँ कि चोक क्या होगा। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करती हूँ, ओके। यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ एंड देन प्राइस यहाँ से अप साइड गया, एक हायर हाई बना के प्राइस अप साइड गया, एंड देन फिर से प्राइस ने यहाँ पे आईडीएम कर दिया,
प्राइस ने यहाँ पे फिर से आईडीएम कर दिया। इट मीन्स अब मेरा क्या हो गया, ये मेरा एक लास्ट हायर लो था, ये वाला मेरा लास्ट हायर लो था। देन अब क्या होगा, अब मेरा हायर लो अगर प्राइस इस तरह से मूवमेंट करता है, इस तरह से अपसाइड जाता है, तो ये एक न्यू हायर लो हो जाएगा, एक न्यू हायर लो हो जाएगा और ये यहाँ पे बोस होगा, ये यहाँ पे बोस हो जाएगा और ये एक हायर लो हो जाएगा। ये हायर लो हो जाएगा। अब हम चोक किसे समझेंगे, आपको ये इंड्यूसमेंट समझ में आ गया कि ये इंड्यूसमेंट था। अब चोक हमें किसे समझेंगे, जब ये प्राइस यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आके अगर ये यहाँ पे आ गया फिर से इंड्यूसमेंट हो जाएगा। इफ अगर ये इस वाले हायर लो को ब्रेक करता है, मीन्स इस वाले हायर लो को ये ब्रेक करता है, इट मीन्स यहाँ पे चोक होगा। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे चोक होगा। देखो सिंपल बताती हूँ आपको, एक इंड्यूसमेंट हुआ, फर्स्ट इंड्यूसमेंट हमारा यहाँ पे हुआ, इस वाली जगह हुआ, सेकंड इंड्यूसमेंट हमारा इस वाली जगह हुआ। जब प्राइस फर्स्ट इंड्यूसमेंट को नहीं, जब वो सेकंड इंड्यूसमेंट को, जो वो लास्ट वाला आपका हायर लो था, जब उसको ब्रेक करता है, देन उसके बाद हमारा चोक हो जाता है। उसके बाद हम समझ लेते हैं प्राइस अब डाउन साइड में है, अब हमें ये जो अप ट्रेंड था ये अब खत्म हो गया है एंड हमें डाउन साइड के लिए प्लानिंग करनी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरह हम चोक को हम डिफाइन करते हैं। मैं यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर मैपिंग सही से करके दिखा देती हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। ठीक है, और चोक किस जगह होगा, चोक होगा इफ ये वाला जो आइडियम है ना, सेकंड वाला आइडियम, जब प्राइस इसे ब्रेक करेगा देन उसके बाद क्या होगा, चोक होगा। इट मीन्स चेंज ऑफ करेक्टर। इसके बाद आप समझ जाओगे कि अब ट्रेंड चेंज हो चुका है, अब अप साइड में जाने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे ट्रेंड चेंज हो चुका है। आप इसकी पीडीएफ बना सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, होप सो आपको ये इतना समझ में आया होगा कि आइडियम क्या होता है और चोक कैसे होता है। ये अप साइड में हुआ एंड देन अब मैं डाउन साइड का भी आपको स्ट्रक्चर बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता देती हूँ। देखो आइडियम और चोक में क्या कंपलसरी है हमारा, जब हम आइडियम, चोक और बोस, इसमें हमें मोस्ट ऑफ टाइम क्या कन्फ्यूजन रहती है वो मैं बताती हूँ आपको। देखो जब भी आइडियम होगा ना, आइडियम में जैसे कि देखो यहाँ पे कोई कैंडल बनी है, यहाँ पे कोई कैंडल बनी है, आइडियम के पास कोई कैंडल बनी है, ये वाली जैसे कोई कैंडल बनी है हमारी आइडियम के पास। इफ ये आइडियम के नीचे क्लोज करती है, ठीक है, तो भी आप इसे आइडियम मान सकते हो। ठीक है, आइडियम के नीचे क्लोज करके देन ऊपर जाती है तो भी आप इसे आइडियम मान सकते हो। अगर ये आइडियम के नीचे क्लोज नहीं करती है एंड देन बस स्विप करके ऊपर चली जाती है, आइडियम स्विप करके ऊपर चली जाती है, इट मीन्स इसकी बॉडी आइडियम के नीचे क्लोज नहीं होती है, इसकी बॉडी आइडियम के नीचे क्लोज नहीं होती है और ये ओनली आइडियम स्विप करके ऊपर चली जाए, ऐसे ऐसे ऊपर चली जाए एंड यहाँ पे एक आप इसे विक समझ लेना, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको बताऊंगे। ठीक है, एक हैमर टाइप का पैटर्न यहाँ पे फॉर्म करती है, तो इट मीन्स तो भी ये आइडियम हम मानेंगे, तो भी हम इसे आइडियम मानेंगे। आइडियम के लिए ये कंपलसरी केस नहीं है कि उस कैंडल की बॉडी आइडियम के नीचे क्लोज होए, जहाँ पे आइडियम होए उसके नीचे क्लोज होए, ये कंपलसरी नहीं है, वो स्विप भी कर सकता है। बट बोस की केस में एंड चोक की केस में आपका यहाँ पे बॉडी क्लोज होना नेसेसरी है, यहाँ पे आपकी बॉडी क्लोज होनी चाहिए, कैंडल की प्रॉपर बॉडी यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए। बोस हो रहा है जब इस जगह पे जब आपका बोस हो रहा है, बोस होने के बाद आपकी जो बॉडी है, जो ये बॉडी है, बोस होने के पास जो ये बॉडी है, कैंडल की बॉडी है, वो ऊपर क्लोज होनी चाहिए। इसी केस को हम कहते हैं, अगर ये नीचे क्लोज होती है, अगर ये यहाँ पे इसके नीचे क्लोज होती है तो उसको हम कहेंगे लिक्विडिटी स्वीप, तो उसने बस वहाँ की लिक्विडिटी ली है, यहाँ पे बोस नहीं हुआ है। अगर ये ऊपर क्लोज हो जाती है तो इट मीन्स यहाँ पे बोस हो गया है। ये केस सेम केस आपका चोक के साथ होगा। जब भी प्राइस यहाँ पे चोक करेगी, बॉडी क्लोज करेगी, तो उस कैंडल की बॉडी यहाँ पे चोक के नीचे क्लोज होनी चाहिए, ये कंपलसरी है, ये रूल है। अगर वो नहीं होती है तो इसको स्विप करके वो ऐसे ऊपर चली जाती है तो हम उसे चोक नहीं समझेंगे, हम उसका वेट करेंगे जब तक बॉडी उसके नीचे क्लोज नहीं हो जाती। तो ये 3 रूल थे आइडियम के, चोक के एंड बोस के। ठीक है, तो ये तो अप ट्रेंड के लिए मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको डाउन ट्रेंड के लिए बता देती हूँ। ये मैंने अप ट्रेंड का बता दिया आपको कि इसके क्या रूल होते हैं, अप ट्रेंड में हम इसे कैसे देखते हैं, और एक बार डाउन ट्रेंड में देख लेते हैं कि क्या होता है। देखो इनके और भी रूल होते हैं, जरूरी नहीं है हर बार चोक हो जाए प्राइस नीचे जाएगा। चोक होने के बाद ना प्राइस एक बार पुल बैक लेता है। यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ,
यहाँ पे देखो चोक होने के बाद प्राइस यहाँ से एक बार पुल बैक लेगा, पुल बैक लेके यहाँ पे जो फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक होगा ना, फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक विद एफवीजी, उसको टैप करके प्राइस देन नीचे आएगा। देन वहां से फिर से हमारी स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट हो जाएगी, डाउन साइड की बॉस, देन अप साइड, देन डाउन साइड, देन फिर बॉस। उसके बाद होगी चोक के बाद अगर आप सोच रहे हो ना प्राइस डायरेक्टली नीचे की साइड मूव करेगा, इस साइड मूव करेगा, तो ऐसा कभी नहीं होगा। यहाँ से प्राइस एक पुल बैक लेगा, एक रिवर्सल लेगा, रिवर्सल यहाँ तक नहीं होगा, ये रिवर्सल नहीं होगा, ठीक है। देन फिर ट्रेंड चेंज हो जाएगा, यहाँ पे कोई पीवाई होगा या फिर कोई ऑर्डर ब्लॉक होगा, उसको प्राइस टैप करेगा, देन उसके बाद नीचे आएगा, ठीक है। तो चोक होने के बाद एक बार आप वहाँ पे रुक जाना, उसको एक पुल बैक लेने देना, ठीक है। उसके बाद अपना कोई ट्रेड आप प्लान करना, अगर वो किसी पीवाई से अपना टच होके नीचे आ रहा है, किसी एफवीजी से टच होके नीचे आ रहा है, देन आप वहाँ पे ट्रेड प्लान कर लेना। तो ये तो अप साइड का हो गया। अब डाउन साइड का देख लेते हैं कि डाउन साइड में हम स्ट्रक्चर मैपिंग कैसे करते हैं। इसको मैं क्लीन कर देती हूँ, मे बी आपको नोट्स चाहिए होंगे तो आप यहाँ से एसेस ले सकोगे आप इसके। सो हम लोअर साइड के लिए देख लेते हैं इंड्यूसमेंट। यहाँ पे प्राइस ऐसे मूव करके नीचे आ रही थी, ठीक है, यहाँ पे आया, देन एक पुल बैक, एक स्ट्रक्चर बना के प्राइस नीचे आ रहा था, एंड देन अब प्राइस ने यहाँ पे आ गया। प्राइस क्या कर रहा था, यहाँ पे देखो, यहाँ आपका ऑलवेज लोअर हाई लोअर हाई लोअर हाई सेफ था, हर टाइम लोअर हाई सेफ था। लेकिन दिस टाइम अब क्या हुआ, ये लोअर हाई ब्रेक हो गया, ये लोअर हाई ब्रेक हो गया, इट मीन्स यहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ, जहाँ पे इंड्यूसमेंट हुआ। यहाँ के बाद इफ प्राइस अगर ऐसे आता है, देन ये वाला पॉइंट आपका लोअर हाई कंफर्म हो जाता है। उसके बाद आप इसको कंसीडर कर सकते हो कि ट्रेंड अब लो ट्रेंड में है, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसमेंट हो चुका है, तो प्राइस अब हमारा लो ट्रेंड में। ऐसे आप किसको एक फाइनल देखो, किसी भी लो अप ट्रेंड में या लो ट्रेंड में एक आप उसका लोएस्ट प्राइस तो रखोगे ना, एक लोएस्ट लेवल तो रखोगे ना कि प्राइस ये एक लोअर हाई है या फिर ये एक हायर लो है, तो उसको आप कैसे करोगे, उसको आप इंड्यूसमेंट से कंफर्म करोगे। वहाँ पे इंड्यूसमेंट करके अगर प्राइस अप साइड जाता है या फिर डाउन साइड जाता है, तो वो वाला पार्ट हम उसको एक लोएस्ट पॉइंट उसको कंसीडर करते हैं, एंड देन उसके बाद वो ट्रेंड कंटिन्यू करता है तो हम ट्रेंड के डायरेक्शन में जाते हैं, अदरवाइज वहाँ से हम रिवर्सल सोचते हैं या फिर चोक होने का वेट करते हैं। तो क्या किया, फर्स्ट टाइम इंड्यूसमेंट यहाँ पे किया, ये फर्स्ट इंड्यूसमेंट हो गया, सेकंड इंड्यूसमेंट यहाँ पे हुआ। इस केस में क्या हो रहा है, अब मेरे पास ये कंफर्म हो जाएगा कि ये ट्रेंड मेरा अब ये यहाँ पे ये बॉस होगा, यहाँ पे जितनी बार ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो बॉस होगा, जितनी बार यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक होगा वो हम उसे एज अ बॉस कंसीडर करके चलेंगे। यहाँ पे बॉस हो गया। अब देखो ये सेकंड आइडियम है, ये सेकंड आइडियम है, ये फर्स्ट आइडियम है। प्राइस अगर इसको ब्रेक करके नीचे जाता है देन डाउन ट्रेंड कंटिन्यू है। इफ प्राइस इसको ब्रेक नहीं करता है और प्राइस यहाँ पे जाके नीचे आता है, देन ऑब्वियस है ट्रेंड डाउन है। ये क्यों मैं कह रही हूँ, क्योंकि जिस तरह आप अप साइड में यहाँ पे पीओआईस देख रहे थे, अप साइड में यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक देख रहे थे, मैंने आपको क्या कहा, आईडीएम होने के बाद अगर आईडीएम से कई बार रिवर्सल ले लेता है, अगर आईडीएम से वो रिवर्सल नहीं लेता है तो यहाँ पे उसका जो ऑर्डर ब्लॉक होगा या एफवीजी होगा उसको टैप करके प्राइस नीचे की साइड आएगा। अप साइड में वो क्या होगा, अप साइड में जैसे मैंने आपको बताया था, अप साइड में वो ऑर्डर ब्लॉक को टच करके या एफवीजी को टच करके नीचे आएगा। इफ और डाउन साइड में भी ये एफवीजी या ऑर्डर ब्लॉक को टैप करके नीचे आएगा। तो इट मीन्स अभी भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है। आईडीएम होने के बाद अगर ये थोड़ा सा और ऊपर जाता है तो भी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, हम इसी डाउन ट्रेंड में ही समझेंगे और यहाँ से हम एक डाउन की ही ट्रेड प्लान करेंगे। इफ ये प्राइस यहाँ पे जाता है, इस वाले आईडीएम के पास जाता है जो इसका फर्स्ट वाला आईडीएम था, और यहाँ पे प्राइस अगर कोई कैंडल क्लोज कर देता है, यहाँ पे कोई कैंडल क्लोज कर देता है, इट मीन्स ये चोक हो गया। यहाँ पे हम समझेंगे अब ट्रेंड चेंज है, अब हमें डाउन ट्रेंड में और नहीं रहना है, यहाँ पे चोक हो गया है और ये अब हम अप साइड के लिए रेडी हो जाएंगे। अगर वहाँ पे चोक कर देता है, कैंडल क्लोज हो जाती है, ठीक है। उसके बाद चोक होने के बाद हम यहाँ पे वेट करेंगे एक पुल बैक का। प्राइस एक पुल बैक लेता है और यहाँ पे कोई पीओआई हो या फिर ऑर्डर ब्लॉक हो, उसको टैप करके प्राइस अप साइड जाएगा। देन हम यहाँ पे अपना
ऑर्डर लगाएंगे अप साइड के लिए, एंड अप साइड के लिए हम अपनी ट्रेड प्लान कर सकते हैं। आई नो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है समझना, मुझे भी ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आया था, लेकिन आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना, जितना इन चीज़ों को समझोगे, जितना स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे आप, उतना ही आपको ये समझ में आएगा। इतना भी मुश्किल नहीं है, और सीरियसली अगर एक बार समझ जाओगे ना तो आपको फिर ये चीज़ ऐसी लगेगी ना यार, इससे ज़्यादा ईजी कुछ नहीं हो सकता है। ट्रेंड लाइन, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब आपको ना अजीब लगेगा, वो सारी चीज़ें आपको सही नहीं लगेगी, और आप बस इसको लेके ही काम करोगे, इस पे ही काम करोगे। समझने में डिफिकल्ट है, लेकिन समझ आ गया देन उसके बाद इससे ज़्यादा इजी कुछ नहीं लगने वाला है आपको। काम है आपको बताना, मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन आप इसको कितना इनटेक कर सकते हो वो आप पे डिपेंड करता है। कितना आप ड्रॉ कर सकते हो स्ट्रक्चर को, कितना आप समझ सकते हो। आई नो ये रफली यहाँ पे इस तरह नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जब भी कोई ऐसे बताता है ना तो चीज़ें नहीं समझ में आती हैं। मुझे भी नहीं समझ में आई थी जब तक हम एक रियल चार्ट पे ना देखें, रियल चार्ट पे चीज़ें चल क्या रही हैं उस पर ना देखें, तो तब तक हमें ये चीज़ें नहीं समझ में आएंगी। एक्चुअली ये वीडियो इतना लंबा हो गया है ना, तो इसलिए मैंने इसमें बस ये स्ट्रक्चर मैपिंग आपको रफली दिखाई है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको प्रैक्टिकल बताऊंगी, आपको फॉरेक्स के चार्ट में दिखाऊंगी। एक्चुअली मैं फॉरेक्स मार्केट में ही ट्रेड करती हूँ, इंडियन मार्केट में मैं ट्रेड नहीं करती हूँ। सो मैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ें काम भी अच्छी तरह करती हैं, इंडियन मार्केट में भी काम करती हैं ये, ऐसा नहीं है वहाँ पे काम नहीं करेंगे। लेकिन कभी कभी जो गैप अप होते हैं, गैप डाउन होते हैं, तो उसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है कि अब चोक कहाँ गया, आईडीएम कहाँ गया और बोस कहाँ गया हमारा, तो हमें नहीं पता चलता है कई बार। लेकिन जब आप फॉरेक्स में करते हो ना, तो वहाँ पे 24 आवर्स चार्ट चलते रहते हैं, ट्रेडिंग होती रहती है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये ईजिली हो जाता है स्ट्रक्चर मैपिंग करना। तो आप इस इंडियन मार्केट में भी अप्लाई करोगे, बिल्कुल इंडियन मार्केट भी ऐसे ही चलता है। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट पे ही मार्केट चलते हैं, चाहे इंडियन हो, चाहे क्रिप्टो हो या बिटकॉइन हो, कोई भी मार्केट हो, तो उसी स्ट्रक्चर पे चलता है। तो आप इसे वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको आपको प्रैक्टिकल बताऊंगी कि बिल्कुल प्रैक्टिकल हम इसे कैसे करते हैं। एक वीडियो में मेरे लिए भी सारा कवर करना है काफ़ी टफ हो जाएगा, और वीडियो भी काफ़ी लेंथी हो जाएगी, 1-2 आवर्स की हो जाएगी, तो वो कोई फ़ायदा है नहीं इतना करने का। तो इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर समझो पहले, अपने आइडियम क्लियर करो, चोक क्लियर करो, बोस क्लियर करो, ठीक है। और चार्ट पे ये चीज़ें आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो पहले आप इसको समझो, एक बार अच्छी तरह इसको समझ लो। मैं यहाँ पे सही से ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए। सो ये डाउन साइड की आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग हो गई है। होप्स आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। इसमें वही रूल है आईडीएम के, अगर यहाँ पे आईडीएम है, अगर आईडीएम करके कैंडल, अगर कैंडल क्लोजिंग भी हम उसमें एक्सेप्ट कर सकते हैं, विदाउट कैंडल क्लोजिंग भी हम उसे एक्सेप्ट करते हैं आईडीएम को, बट बोस एंड चोक में कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, ये रूल होते हैं। चोक में भी कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है, बोस में भी कैंडल क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होती है। एंड चोक करने के बाद हमें डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना होता है, एक रिवर्सल का वेट करना होता है, एक पुल बैक का वेट करना होता है, देन उसके बाद हमें अपनी ट्रेड प्लान करनी होती है। सो गाइज आज के लिए इतना ही था। होप्स आपको ये स्ट्रक्चर मैपिंग समझ में आई हो। अगर आपको इसमें थोड़ा सा भी डाउट है और किसी भी पार्ट में डाउट हो रहा है, या फिर मेरे समझाने में कुछ कमी रह गई हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताना, ठीक है। जितना आप मुझे बताओगे उतना मैं अच्छी तरह आपको समझा पाऊंगी, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड के लिए है स्ट्रक्चर, एंड ये अप ट्रेंड के लिए है। आप इसका एसेस लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। देखो मैं बेसिक समझाने में, बेसिक मैं आपको करवा सकती हूँ, ऐसा नहीं है, वो भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन अगर किसी को नीड है तो ही मैं बेसिक कराऊंगी। हाँ, कैंडलस्टिक पैटर्न्स वो मुझे करवाने हैं, वो एसएमसी के बीच में ही होगा, क्योंकि उसको समझे बिना मैं आगे सीरीज़ कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। हर एक कैंडल की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, तो उसको समझे बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते हो। कैंडलस्टिक पैटर्न्स इंपॉर्टेंट है, मोर देन इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज़ से, तो वो मैं आपको बताऊंगी। लिक्विडिटी के कॉन्सेप्ट भी हम आगे देखेंगे, इसमें आईसीटी के कॉन्सेप्ट भी देखेंगे, सिल्वर बुलेट हो गया, या फिर जूडा स्विंग्स हो गए, टर्टल सूप हो गया, ये भी देखेंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं एक स्ट्रक्चर के बाद, सबसे पहले स्ट्रक्चर आता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें होती हैं, एंड देन मैं आपको एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी भी बताऊंगी कि हाँ हमें किस टाइम पे कैसे ट्रेड करना चाहिए, और एक कैंडल स्टिक को देख के बस हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग भी, मतलब बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें बताने वाली हूँ, तो इस सीरीज़ में बने रहना। बाय, टेक केयर, ध्यान रखना सब अपना, एंड नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अपनी। एंड चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, एंड लाइक शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स की जिनको इनकी नीड है। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।